बात करेंगे आई गेट इंस्ट्रक्शन के बारे में। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म रहता है इंस्टेंस गेट। वर्क क्या करता है स्मॉल पे, कैसे स्टोर या रीड करता है, ठीक है, रीड करता है इंस्टेंस फील्ड के वैल्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मैंने कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस फील्ड के वैल्यू को ये रीड करता है और उसको स्टोर करता है एक रजिस्टर पे, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग आई गेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ इतने प्रकार के आई गेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सबकी वर्किंग सेम ही रहती है। आई गेट इंटीजर टाइप डेटा के लिए यूज़ होता है। आई गेट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट क्लासेस टाइप डेटा के लिए यूज़ होता है, डेटा टाइप मतलब। एंड देन इसी तरीके से आई गेट बुलियन, बुलियन वाले के लिए, बाइट वाला बाइट वाले के लिए, केयर वाला केयर वाले के लिए, शॉर्ट वाला शॉर्ट वाले के लिए और वाइड वाला वाइड के लिए, ठीक है। एंड अब इसका सिंटेक्स देखेंगे हम। तो सिंटेक्स कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा आई गेट, सामने पे दो रजिस्टर और उसके बाद एक क्लास दिखेगी, ठीक है। उसके सामने उसका इंस्टेंस और उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो एज इंस्टेंस फील्ड है माई क्लास नामक क्लास का, एंड इसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। और इस क्लास के, ठीक है, इस क्लास के इंस्टेंस फील्ड जो एज है, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर कहाँ होगी या कहाँ रीड करेगा एगेट, V1 में स्टोर करेगा, ठीक है। या रीड करेगा जो भी कहोगे, मतलब अब मैं स्टोर करेगा कह रहा हूँ V1 में, और V2 में क्या होगा, रेफरेंस होगा इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का रेफरेंस होगा। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आई होगी। अभी डेमो प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यही चीज़ को। जब हम आज के अपने जावा टू स्मॉली कन्वर्टर पे, और ये वो जावा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से मैं आपको आई गेट की वर्किंग समझाऊंगा स्मॉली पे, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में कन्वर्ट करेंगे स्मॉली में, उससे पहले प्रोग्राम में हो क्या रहा है वो समझ लो, ठीक है। तो देखो मैंने एक इंस्टेंस फील्ड बना रखा है इंट नामक, जो कि है रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपनी मेन क्लास का, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आर एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, आर एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, और उस आर को मैं स्टोर कर दे रहा हूँ अपने इस रोल नंबर पे, ठीक है, रोल नामक इंस्टेंस फील्ड पे। अब एक चीज़ नोटिस करो गाइस, ठीक है, जो मेरा इंस्टेंस फील्ड है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन स्टैटिक्स इंस्टेंस फील्ड रहते हैं उनके लिए यूज़ होता है गाइस आई गेट, ठीक है। अगर ये स्टैटिक होता तो एस गेट का यूज़ हो रहा था। अब एस गेट क्या है, हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए तुम ये याद रखो कि जो नॉन नॉन स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड है, ये आई गेट या आई पुट यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम आई गेट की बात करें तो आई गेट का ही देंगे, ठीक है। अब इस मेन क्लास के अंदर आओ, मतलब मेन मेथड के अंदर, एंड इस मेन मेथड के अंदर देखो मैंने क्या किया, अपनी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और कंस्ट्रक्टर था तो उसमें आर की वैल्यू में डाल दिए 101, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसको देखो, इस लाइन को देखो, यही लाइन आई गेट में कन्वर्ट होगी हमारे स्मॉली पे, ठीक है। इस लाइन में हो क्या रहा है, मैं एच डॉट रोल नंबर को, ठीक है, एच डॉट रोल नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। तो एच डॉट रोल नंबर मतलब ये, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है, 101 प्रोवाइड किया है, तो ठीक है। तो क्या मैं नंबर में 101 को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। इन नंबर नामक वेरिएबल में मैंने 101 को स्टोर कर दिया, ठीक है। तुम्हें प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एच डॉट रोल नंबर के अंदर जो भी है उसको मैंने इस नंबर नामक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ जाके कन्वर्ट होगी स्मॉल में आई गेट के सिंटेक्स में। तो गाइस अब गाइस एक चीज़ देखना, ठीक है। तो गाइस इतने लाइन ऑफ कोड को ध्यान से देखना, ठीक है। ये इस गेट को हटा देता हूँ मैं, इसको भी नहीं समझेंगे नीचे पे। एंड यहाँ पे देखो आई गेट दिख रहा है, उससे पहले एक और चीज़ समझो, यहाँ पे आ जाओ। न्यू इंस्टेंस दिख रहा है, न्यू इंस्टेंस क्या करता है हम जानते हैं। जो एलमीन क्लास है इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो P0 में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद V0 में 101 गए, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा हम जानते हैं, जो भी ये एलमीन क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस P0 में है, मतलब जहाँ पे भी मेमोरी एड्रेस होगा वहाँ पे इस V0 को इनिशियलाइज कर देगा ये कंस्ट्रक्टर, हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आई गेट पे, हम आई गेट को समझने हैं, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर टाइप इंस्टेंस फील्ड था एलमीन क्लास का, ठीक है। इसमें ही वो वैल्यू थी 101, हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो P0 में क्या है, P0 में है रेफरेंस, रेफरेंस किसके ऑब्जेक्ट का, एडमिन क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो ये P0 ये वाला है, और इस P0 में, इस वाले P0 में जो कि निकट है आई गेट के, इसमें होगा 101 वैल्यू, ठीक है। तो 101 वैल्यू को यहाँ पे आप रीड किया है या स्टोर किया है, जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो आई गेट ने उसको यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है।
इसको आप वो नंबर नामक वेरिएबल जो था जिसमें हम रोल नंबर को स्टोर कर रहे थे उसको मान लो, इस P0 को, ठीक है। ये P0 वो नंबर वाला ही वेरिएबल है। जो काम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। जो काम ये नंबर यहाँ कर रहा था या कर रहा है, वो काम ये P0 ये यहाँ कर रहा है, ठीक है। ये P0 यहाँ कर रहा है और उस S को तुम यहाँ पे इस P0 पे समझ लो, ठीक है। एंड इंस्टेंस फील्ड को, रोल नंबर जो कि इंस्टेंस फील्ड था वो ये है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, नंबर जो पहला वाला P0 था आई गेट केबल पे, और ये S को तुम वो P0 समझ लो, ठीक है। जो सेकंड P0 था जहाँ रेफरेंस था ऑब्जेक्ट का, और ये रोल नंबर वो इंस्टेंस फील्ड है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आई गेट की वर्किंग समझ आ गई होगी। अभी तुम्हें प्रोग्राम की वर्किंग समझ नहीं आएगी, बस आई गेट कैसे काम कर रहा है ये समझो तुम, ठीक है। आई गेट का सिंटेक्स इसी तरीके से अगर तुम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे ना, मैं क्या करता हूँ इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग, इसको भी मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ एंड इसको भी मैं स्ट्रिंग कर दूँ, ठीक है। और इसको मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसे स्मॉल में कन्वर्ट करूँ तो देखो यहाँ पे ध्यान दो तुम, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप डेटा मतलब डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया रोल नंबर का। एंड यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट आ रखा है, मतलब आई गेट ऑब्जेक्ट आ रखा है, ठीक है। बूलियन होगा, अगर हम बूलियन करेंगे तो उसे बूलियन आ जाएगा। इसी तरीके से यार डबल या लॉन्ग करेंगे तो वाइड आ जाएगा। आप ये समझते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगा। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ को समझेंगे, वो है आई पुट, ठीक है। आई पुट जस्ट अपोजिट होता है आई गेट का। तो हम बात करेंगे आई पुट इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है स्मॉल में वो देखेंगे। इसका फुल फॉर्म रहता है इंस्टेंस पुट, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है आई गेट इंस्ट्रक्शन के। ये क्या करता है, देखो ये करता है जो भी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो इंस्टेंस फील्ड पे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस फील्ड पे आप जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो वो आई पुट की सहायता से करोगे, ठीक है। आई गेट की सहायता से हम कर रहे थे कि इंस्टेंस फील्ड में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको रीड कर रहे थे, ठीक है। इसकी सहायता से जो भी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं इंस्टेंस फील्ड पे वो करते हैं, ठीक है। तो ये भी यार कुछ इतने प्रकार के दिखेंगे आपको, वही वही फंडा इनका भी। अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग वाला यूज़ रहता है, ठीक है। आई पुट इंटू वाले के लिए, वाइड लॉन्ग और डबल वाले के लिए, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के लिए एंड बूलियन वाला बूलियन के लिए। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, हम सीधे इसका सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने जार टू स्मॉल कन्वर्टर पे, जो कि ये है न्यू इंस्टेंस, ठीक है। एलमीन क्लास गाइस मैं आ चुका अपने जार टू स्मॉल ही कन्वर्टर पे। और ये देखो ये वो जॉब प्रोग्राम है जिसकी सहायता से मैं आपको आई पुट की वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो इस कोड में हो क्या रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस फील्ड बना रखा है जो कि है इंटर रोल नंबर, ठीक है। और अब मेन मेथड के अंदर आ जाओ, यहाँ मैंने अपनी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है जो कि है एस नामक। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एस डॉट रोल नंबर पे 5 को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इतना कोड तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो इस ही लाइन के लिए आई पुट यूज़ होगा, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर में 5 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि रोल नंबर क्या है, इंस्टेंस फील्ड है मेन क्लास का, हमें पता है यहाँ पे। एंड इसमें से कन्वर्ट करता हूँ स्मॉल में। इतने लाइन ऑफ कोड पे आओ और इसे समझो। देखो मेन क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस P0 होगा, हम जानते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद देखो कांस्ट 4 P0 5 है, ठीक है। और देखो आई पुट के फर्स्ट रजिस्टर में कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जिसको हम चाहते हैं एल मेन क्लास के इंस्टेंस फील्ड में स्टोर कराना। तो ठीक है V0 में 5 है। उसके बाद P0 में क्या होगा, P0 में होगा हमारे एल मेन क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। हम जानते हैं वो ये P0 है और यही P0 यहाँ पे मेंशन है। और ये है एल मेन क्लास का इंस्टेंस फील्ड जो कि है रोल नंबर, और ये टाइप क्या था इसका, इंट ही था, ठीक है। आई होप तुम्हें आई गेट और आई पुट का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे एस गेट और एस पुट का, ठीक है।